मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जिसने मन को जीत लिया वो गुलामी की सारी जंजीरें तोड़कर स्वयं का मालिक हो गया। चित्त की 8 अवस्थाएं हैं और सबका अपना मन है। एक एक इंद्रिय एक एक मन है। 5 चित्त की अवस्थाएं 5 इंद्रियों से बंधी हैं। तुम्हारी जुबान का एक मन है, लेकिन वो मन केवल स्वाद की भाषा समझता है। तुम्हारे कान का भी एक मन है, वह केवल ध्वनि समझता है। कान भी चुनाव करता है, सिर्फ 2% ध्वनि भीतर लेता है, 98% बाहर छोड़ देता है। नहीं तो तुम विक्षिप्त हो जाओ। तुम्हारी आंख भी चुनाव करती है, वही देखती है जिसमें कोई प्रयोजन है। और इसीलिए जवान और बूढ़े आदमी में बातचीत मुश्किल हो जाती है। दोनों की आंखों ने अलग अलग मन विकसित किए हैं। 5 इंद्रियों के पास 5 मन हैं। इन पांचों को जोड़ने वाला, संग्रहित रखने वाला, अन्यथा ये बिखर जाएं। 6वां मन है तुम्हारे भीतर, जिसको तुम मन कहते हो, वह 6वां मन है। ये मन की 6 अवस्थाएं हैं। 5वें के पार उठकर 6वें को जानना, यही ध्यान की प्रक्रिया है, जिसको धारणा कहा गया है। धारणा शुरू होती है इंद्रियों से मुक्त होने से। 6वें को पहचानना है जो सबका नियंता है। जब तुम शांत बैठकर इस 6वें मन को देखते हो, उसकी भाव भंगिमाओं को, तरंगों को, विचारों को, भावनाओं को, स्मृतियों को, कल्पनाओं को, सपनों को, तब तुम 6वें मन को उघाड़ते हो पूरा। तो तुम्हें 7वें का पता चलना धीरे धीरे शुरू होता है। 7वां साक्षी, जो 6वें को भी देख रहा है। जब तुम्हारे भीतर क्रोध उठा, वह 6वें में उठा। क्रोध आंख में नहीं उठता, ख्याल रखना। ये इंद्रियों से उठकर क्रोध भी 6वें मन में उठता है, फिर आंख तक लाली फैल जाती है। बाहर से जो भी आता है वो 5 मन से होकर 6वें में इकट्ठा होता है, और भीतर से जो भी आता है वो 6वें से उठता है और 5 मनों से बाहर जाता है। तो ये 5 मन दोहरे काम करते हैं, बाहर से भीतर लाना और भीतर से बाहर भेजना। और 6वां मन इनका गवर्नर है, इनका अनुशासक है। अगर तुम 6वें मन का विश्लेषण करो तो 7वें का जन्म होता है। साक्षी, जब क्रोध उठा भीतर और तुम देख रहे हो, जो देख रहा है वो 7वां है। ये 7वां सर्वाधिक मूल्यवान है। इसी 7वें को ध्यान कहा है, सम्यक स्मृति, अवेयरनेस कहा है, क्योंकि 7वें के इस तरफ 6 मनों का जाल है जो कि संसार है, और 7वें के उस तरफ 8वां है जो कि निर्वाण है। और ये 8 चित्त की अवस्थाएं, ये 7वें को जिसने समझ लिया उसने सारी विधियों का राज समझ लिया और सारी विधियों के पार उठ गया। लेकिन जब तक तुम 7वें मन तक न पहुंचो, विधियां उपयोगी हैं। अभी कच्चे मन से कह दूं कि विधियों की जरूरत नहीं तो शायद हानि हो, तुम कभी पहुंच ही ना पाओ।